अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका पबुल्ला होरी एंड दोस्तों आज मैं करने वाला हूँ रिव्यू टेक्नो के इस गिम्बल कैमरा फ़ोन का। इस फ़ोन को यूज़ करते हुए मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा इस फ़ोन के साथ, कौन से फीचर्स मुझे अच्छे लगे और कहाँ पे मैं समझता हूँ इम्प्रूवमेंट्स हो सकती थी। यानी इस डिवाइस के प्रोज एंड कॉन्स जो हैं सब हाईलाइट करूँगा और प्राइस के हिसाब से ये कैसा पैकेज है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या आपको ये फ़ोन बाय करना चाहिए या नहीं, सारी डिटेल्स होंगी। वीडियो को आगे देखते रहिए। डिज़ाइन लैंग्वेज मुझे इस फ़ोन का काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, स्पेशली जो पोलर नाइट कलर है इसका। कैमरा मॉड्यूल का डिज़ाइन, 3 बटन शेप कैमराज, दरमियान वाले पे जो रेड एक्सेंट है ये एक अच्छा टच है। डिवाइस दिखने में खूबसूरत लगती है। डिवाइस का जो इन एंड फील है वो भी प्रीमियम है। उसका रीज़न बैक मटेरियल ग्लास यूज़ किया गया है। आल्दो इसका साइड फ्रेम प्लास्टिक है लेकिन बैक मटेरियल ग्लास है। एक सिल्की स्मूथ सा फील है। फ्लैट ट्रेंडी डिज़ाइन जो आजकल चल रहा है लेटेस्ट वही आपको मिलता है। दूसरा, मैं विदाउट केस यूज़ किया जितना भी इस डिवाइस को यूज़ किया और कोई भी स्क्रैच इस डिवाइस की बैक पे नहीं आया बिकॉज मटेरियल प्रीमियम है। प्लास्टिक होता तो मे भी स्क्रैच हो जाता। स्मजेस थोड़े बहुत विजिबल रहते हैं, उसके लिए केस लगा के चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। शुरू में डिवाइस मुझे थोड़ी सी ऑन द हैवियर साइड लग रही थी लेकिन जैसे यूज़ किया यूज टू हो जाता है वेट के साथ बंदा। प्रोफाइल भी थोड़ी सी ठीक है। अगर मैं ओवरऑल डिज़ाइन और बिल्ड को सम अप करूँ तो पूरे नंबर दूंगा टेक्नो को। डिस्प्ले क्वालिटी फ़ोन की ओवरऑल तो ठीक है लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो इंप्रूव हो सकती थी। अच्छी चीज़ें डिस्प्ले के बारे में, 6.7 इंच की एक एमोलेड स्क्रीन है, 120 हर्ट्ज के हाई रिफ्रेश रेट के साथ आती है जो एक प्लस पॉइंट है। डिवाइस को यूज़ करते हुए स्वाइपिंग स्क्रॉलिंग एक्सपीरियंस बहुत स्मूथ है, कोई जिटर लैग मैंने नोटिस नहीं किया। डिस्प्ले के कलर्स अच्छे हैं, डिस्प्ले वाइब्रेंट है और कंट्रास्ट रेशियो भी अच्छा है। कंटेंट वगैरह कंज्यूम करते हैं तो कलर्स अच्छे नज़र आते हैं। विंग एंगल्स वगैरह सही हैं, कोई इशू वहाँ पे नहीं है। आल्दो एक चीज़ को मैंने मिस किया जो है स्टीरियो सेटअप। इस डिवाइस में सिंगल स्पीकर है। प्राइस रेंज के हिसाब से मेरी एक्सपेक्टेशन थी एक अच्छे वाले स्टीरियो स्पीकर। इसकी अगर मैं क्वालिटी की बात करूँ तो सिंगल स्पीकर के हिसाब से लाउडनेस इसकी ठीक है, बेस कम है, ट्रिबल थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन मैंने जैसे बताया कि एक्सपेक्टेशन मेरी एक स्टीरियो स्पीकर अच्छे वाले। और बाकी आउटडोर विजिबिलिटी मैंने चेक की है, डायरेक्ट सनलाइट के अंदर कोई इशू नहीं है, अच्छे से विजिबल रहता है तो वो साइड भी ठीक है। और बट यहाँ पे आपको वाइड-वन L3 का सर्टिफिकेशन है। तो मैं नेटफ्लिक्स वगैरह यूज़ करता हूँ, आजकल इंटरनेट का दौर है, मे बी आप में से भी काफ़ी यूज़र यूज़ करते होंगे, तो वो 480p के ऊपर चलती है। तो मैं समझता हूँ इस प्राइस सेगमेंट में टेक्नो को वाइड-वन L1 को कंसीडर करना चाहिए था। और दूसरा HDR10 का यहाँ पे स्पोर्ट डिस्प्ले के अंदर नहीं मिलता, जिससे ज़रा डिस्प्ले की जो डायनामिक रेंज है, जो क्वालिटी है, वो चीज़ें बेटर हो जाती हैं। तो ये चीज़ें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का भी आपको यहाँ पे मिल जाता है ऑप्शन जो 10 सेकंड्स के लिए काम करता है। डिस्प्ले के अंदर फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है, साइड माउंटेड रखा गया है जिसकी स्पीड्स और एक्यूरेसी अच्छी हैं। तो यही चीज़ें हैं। वाइड-वन L1, HDR10 और एक स्टीरियो सेटअप को मैंने मिस किया है इस फ़ोन के अंदर। बाकी ओवरऑल डिस्प्ले की क्वालिटी को रेट करूँ, स्क्रीन टू बॉडी रेशियो वगैरह भी सही है, बिंदी वाला पंच होल भी छोटा सा है। ओवरऑल एक्सपीरियंस काइंड ऑफ ठीक है मेरा। एक चीज़ जो यहाँ पे मैंने नोटिस की है, इस फ़ोन को 120 हर्ट्ज के ऊपर रख के मैं कंसिस्टेंट यूज़ कर रहा था। जब इसकी बैटरी 30% से नीचे जाती है तो ये स्विच कर जाता है ऑटोमेटिकली 60 हर्ट्ज के ऊपर। और फिर जब इसको आप चार्जर भी प्लग करते हो, इसकी बैटरी 34, 35 मतलब 30% से ऊपर लेके जाते हो ना, तो ये 120 हर्ट्ज पे नहीं जाता। इवन आप सेटिंग में जाके 120 हर्ट्ज भी करते हो तो ये 120 हर्ट्ज पे नहीं जाता। आपको फ़ोन को रीस्टार्ट करना पड़ता है एक दफ़ा, तो फिर जाके वो चीज़ें ठीक होती हैं। आई डोंट नो ये कोई इशू है या जो भी है, ये चीज़ मैंने नोटिस की तो मैंने कहा मैं आपको बता दूं। और परफॉर्मेंस के लिए इस फ़ोन में लगाया गया है MediaTek Helio G96 का चिपसेट। अब ये चिपसेट बुरा नहीं है, चिपसेट मतलब हैवी यूज़ के लिए भी ठीक है। आपने कोई हैवी ऐप चलानी है बेहतरीन चलेगा, डे टू डे परफॉर्मेंस अच्छी है, गेमिंग करनी है तब भी परफॉर्मेंस अच्छी है। 40 FPS का गेम प्ले आपको मिल जाता है, 120 हर्ट्ज के हाई रिफ्रेश रेट की डेडिकेटेड ना मतलब कुछ स्पोर्ट लेके आता है तो उसको भी ठीक मैनेज कर लेता है। लेकिन ये 56,000 का जो फ़ोन है ना, इस प्राइस सेगमेंट में Helio G96 इन माई ओपिनियन एक अंडर पावर चिपसेट है। टेक्नो को यहाँ पे इस रेंज में कुछ और पावरफुल हार्डवेयर ऑफर करना चाहिए था। लाइक टेक्नो अपने 30-32 हज़ार रुपये वाला जो कैमन 18P मिल जाता है मार्केट में, उसमें भी G96 ही ऑफर कर रहा है। तो एक बिग प्राइस का डिफरेंस है, कुछ बेटर हार्डवेयर होना चाहिए था। बाकी है कि मैंने इस फ़ोन को यूज़ करके देखा है, परफॉर्मेंस तो सही चल जाती है लेकिन जितनी प्राइस पे कर रहे हैं ना उस हिसाब से एक वैल्यू वाली परफॉर्मेंस ना, वो चीज़ें थोड़ी सी मैनेज करनी चाहिए टेक्नो को। तो बहरहाल ये है कि मैंने गेमिंग की है, 40 FPS का गेम प्ले भी अच्छा मैनेज कर लेता है। आल्दो जो Helio G96 का GPU है ये कंपैरेटिवली G95 के GPU के डाउनग्रेड है एक।
और लेकिन परफॉर्मेंस में मैंने कोई बिग डिफरेंस इतना नहीं देखा। 40 FPS का गेम प्ले ठीक ही मैनेज कर लेता है। एंतुतु स्कोर का भी इतना बिग डिफरेंस नहीं है। 3,60,000 उसके अराउंड आते हैं G95 के, इसके आते हैं 3,45,000 के अराउंड। तो ये सारा सिनेरियो, तो परफॉर्मेंस वाइज कंप्लेन नहीं है। कंप्लेन बस वही है कि जो प्राइस सेगमेंट के अंदर ना चीज़ें बेटर होनी चाहिए थी। साथ में 8 GB रैम का कम्बिनेशन LPDDR4X वाला है। मल्टीटास्किंग ठीक मैनेज कर लेता है। बैकग्राउंड के अंदर 15 ऐप्स ओपन होती हैं, कुछ टाइम के लिए सारों को ठीक मैनेज कर लेता, फिर ज़रा थोड़ी चीज़ें रीलोड होना स्टार्ट हो जाती हैं। लेकिन ओवरऑल जो मल्टीटास्किंग है उसको मैं काइंड ऑफ अच्छा रेट करूँगा। और स्टोरेज का एडवांटेज है, 256 GB वाला ये वेरिएंट है और साथ में ट्रिपल कार्ड स्लॉट आपको मिलती है जिसके थ्रू एक्सपैंड भी किया जा सकता है इसको। और ये UFS 2.2 स्टोरेज है जिसकी जो रीड और राइट की स्पीड्स हैं वो काफ़ी अच्छी हैं। तो जो ऐप ओपनिंग टाइम है इस फ़ोन के अंदर उसका भी रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है, तो उस साइड से भी कोई इशू नहीं है। ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन चिपसेट मैं समझता हूँ और पावरफुल होना चाहिए था। कैमरा सेटअप इस फोन की बैक पे ट्रिपल देखने को मिलता है और एक ये यूजफुल कैमरा सेटअप इसको मैं कहूँगा, बिकॉज इसमें रेलू कट्टा टाइप के सेंसर नहीं घुसाए इन्होंने। मेन सेंसर 64 मेगापिक्सल का है, उसके अलावा 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर है, ये जो रेड एक्सेंट वाला सेंसर है। और इसके अंदर गिम्बल जो OIS है स्टेबलाइजेशन उसको इम्प्लीमेंट किया गया है। और साथ में आपको 8 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस मिलता है जो 5x तक ऑप्टिकल जूम आपको प्रोवाइड करता है। और फ्रंट सेल्फी है 32 मेगापिक्सल की। मेरे पास कंप्लीट कैमरा सैंपल है इसकी, गिम्बल स्टेबलाइजेशन, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, डे लाइट, नाइट लाइट। आ जाएं, मैं आपको कैमरा सैंपल्स दिखाता हूं और उन्हीं की बेस के ऊपर आपसे बात करता हूं। अगर डे लाइट फोटोज़ की बात करें ना तो कैमरन 18 प्रीमियर अच्छी फ़ोटोज़ ले लेता है। थोड़ी सी वार्मर टोन मुझे फील हुई है इसकी फ़ोटोज़ के अंदर। और बाकी यह है कि कंट्रास्ट वगैरह डिटेल्स अच्छी हैं, शार्पनेस भी ठीक मैनेज करता है। इवन जो डायनेमिक रेंज है वो भी अच्छी मैनेज करता है अगर आप HDR मोड को ऑन करके पिक्चर्स लेते हैं कंसिस्टेंट। तो ये आपके सामने है। पोर्ट्रेट मोड भी काफ़ी कंसिस्टेंट है। परफॉर्मेंस के अंदर जो ब्लर है वो नेचुरल लगता है। एजेस वगैरह प्रॉपर डिटेक्ट करता है। डिटेल्स के अंदर मुझे ऐसा कोई इशू यहाँ पे नहीं आया। तो पोर्ट्रेट की जो क्वालिटी है डे लाइट के अंदर वो मुझे अच्छी लगी। सैंपल्स आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रहे हैं, आप भी देख सकते हो। तो अदर फोटोज़ की बात करूँ तो थोड़ी सी ना मुझे अंडर सैचुरेटेड पिक्चर्स सी लगी हैं। इस फोटो के अंदर थोड़ा सा स्ट्रगल करता हुआ नजर आया डिटेल कैप्चर करते हुए। और यहाँ पे इस फोटो में जो फ्लावर्स हैं इसके ऊपर थोड़े से ना मतलब ओवर ब्राइट कर गया चीज़ों को, तो ये थोड़ी इनकन्सिस्टेंसी है। अल्ट्रा वाइड में ये फोटो थोड़ी सी अंडर एक्सपोज की है, यहाँ पे इनकन्सिस्टेंसी। अगली दफ़ा अल्ट्रा वाइड ठीक फोटो आ गई, ये भी अल्ट्रा वाइड की फ़ोटो अच्छी कैप्चर की है। और यहाँ पे जो आगे टेलीफोटो सेंसर है वो भी 5x में अच्छी डिटेल्स लेता है। ऑप्टिकल जूम के अंदर लॉसलेस जूम है ये, तो डिटेल्स अच्छी आ जाती हैं इसके ऊपर। और ये कुछ आर्टिफिशियल लाइटिंग के अंदर मैंने बैक कैमरा से पिक्चर ली है, थोड़ा सा फेस को ब्राइट कर जाता है स्किन टोन को। और यहाँ पे अगर देखें आप नाइट मोड को करके चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। अब ये मैं बिल्कुल पार्क में लो लाइट में था, तो लो लाइट में इसका जो कैमरा है वो डिटेल्स अच्छी कैप्चर करता है, जो शेडोज़ हैं उनको अच्छा रिस्टोर करता है, लेकिन स्टिल इमेज सॉफ्ट ही रहती है। और इसमें ज़रा नाइट मोड में थोड़ा सा ओवर ब्राइट कर गया। अब ये भी एक नाइट मोड की फ़ोटो है, यहाँ पे भी सही हैं चीज़ें। अब ये इसकी वीडियोग्राफी है, 1080p के ऊपर आपको EIS मिलती है मेन कैमरा के अंदर। तो मैं समझता हूँ यहाँ पे अगर गिम्बल लगाया जाता ना इस कैमरा के अंदर तो वो ज़्यादा सूटेबल था। बाकी डिटेल्स आप देख सकते हो, 4K रिकॉर्डिंग और 1080p 60 FPS को मैंने मिस किया है इस फ़ोन के अंदर। अल्ट्रा वाइड के अंदर ये गिम्बल है और मैं चलते हुए शॉट ले रहा हूँ, गिम्बल थोड़ा बहुत काम कर रही है। और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ये मैंने मतलब भागते हुए लिया तो गिम्बल ज़रा थोड़ी सी स्ट्रगल कर रही है, हिल रही है। और उसके बाद इसका मैजिक स्टार्ट होगा जब मैं यहाँ पे इसका जो EIS है ना वो इनेबल करूँगा, अल्ट्रा स्टडी मोड। तो ये अल्ट्रा वाइड में रहते हुए अल्ट्रा स्टडी मोड को ऑन किया और ये मैं भागते हुए शॉट ले रहा हूँ और गिम्बल्स काफ़ी ज़बरदस्त किस्म तरीके से ना वीडियो को स्टेबल कर रही है। तो ये अच्छी बात है, बस थोड़ा सा एक्सपोजर को लेके आगे पीछे चीज़ें स्ट्रगल करती हैं इसकी। और बाकी सेल्फीज़ की बात करें तो अगेन डे लाइट के अंदर अच्छी सेल्फीज़ आ जाती हैं। HDR को ऑन रखते हैं तो अच्छी डिटेल्स ले लेते हैं, लाइक ये फोटो आप देख सकते हो HDR और नॉन HDR में। तो बाकी है कि पोर्ट्रेट मोड में ज़रा हार्श लाइटिंग है बैक पे, तो ज़रा चीज़ें थोड़ी सी ओवर एक्सपोज होती हैं। लेकिन ओवरऑल पोर्ट्रेट के अंदर मुझे ऐसा कोई इशू नज़र नहीं आया, काइंड ऑफ ठीक मैं इसके पोर्ट्रेट कह सकता हूँ। और ये आर्टिफिशियल लाइटिंग के अंदर इसकी सेल्फी है, डिटेल्ड है, शार्प इनफ है। और उसके अलावा ये आर्टिफिशियल लाइटिंग में इसका बुके मोड है, ये भी आप देख सकते हो। एजेस वगैरह भी मतलब सही हैं। ये इसका लो लाइट के अंदर मैंने फ़ोटो ली है, ये लो लाइट के अंदर नॉर्मल फ़ोटो वर्सेस नाइट मोड की। नाइट मोड में थोड़ा सा ना फेस को ओवर ब्राइट कर गया। और ये बिल्कुल पार्क में मैंने रात के टाइम पिक्चर ली थी, तो ये भी आप देख सकते हो। और उसके अलावा अगर फ्रंट वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करूँ तो अगेन 4K मिसिंग, 1080p 60 FPS मिसिंग। और जो 1080p आपको EIS मिलता है वो थोड़ा क्रॉप सेंसर यूज़ करता है। तो ये है, मैं कहूँगा ओवरऑल टेक्नो ने कैमरास पे अच्छा काम किया है, लेकिन अभी मज़ीद गुंजाइश निकलती है कैमरास को इम्प्रूव करने की। बैटरी टाइमिंग और चार्जिंग स्पीड की बात करें तो 4750 mAh की बैटरी है,
33 वाट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है और आउट ऑफ द बॉक्स चार्जर भी मिल जाता है 33 वाट का। तो मैंने 120 हर्ट्ज के ऊपर रख के इस फ़ोन को कंसिस्टेंट यूज़ किया। तो बाकी है कि यूज़र टू यूज़र भी डिपेंड करता है बैटरी टाइमिंग। मेरा एक दिन निकल रहा था आराम से, और अगर लाइट यूज़र है तो थोड़ा सा ऊपर भी जा सकता है। जो चार्जिंग टाइमिंग की बात करूँ, पहले 30 मिनट के अंदर जो बैटरी 0 to 55% जा रही थी मेरे पास, और फुल चार्ज 1 घंटा 10 मिनट या 12 मिनट के अराउंड हो रही थी। मैं कोशिश करूँगा स्क्रीन के ऊपर डाल दूँ। तो चार्जिंग की स्पीड्स 33 वाट के हिसाब से तो सही है। बैकअप भी आई थिंक निकल जाता है एक दिन। और लेकिन ये मैं कहूँगा कि जो प्राइस सेगमेंट जहाँ पे ये डिवाइस compete करी है, वहाँ पे 45 और 50 वाट के हमने चार्जिंग कम्बिनेशन देखे हैं। तो चार्जिंग स्पीड अगर कुछ और बेटर होती तो और अच्छी बात हो जाती। सॉफ्टवेयर इस फ़ोन का मुझे पहले से जो टेक्नो के यूआईज़ है ना, उनके मुकाबले में कुछ इम्प्रूव देखने को मिला। इनका HiOS 8.0 है बेस्ड ऑन Android 11। अब यहाँ पे ना कुछ आपको नोटिफिकेशन को कैसे डील करना, ये चीज़ें इम्प्रूव मिलती हैं। लेफ़्ट साइड से स्वाइप करेंगे, नोटिफिकेशन आते हैं। अगर कोई मतलब ऐप सिस्टम ऐप कोई नोटिफिकेशन भेज रही है तो वहीं पर उसको प्रेस करें और ब्लॉक कर दें। पहले ऐसा नहीं था, तो ये चीज़ें बेहतर हुई हैं। राइट साइड से स्वाइप करेंगे तो जो टॉगल्स हैं मेन्यू की वो आ जाती हैं। उसके अलावा जो है ब्लॉटवेयर है, थोड़ा सा प्री इंस्टॉल जो ऐप्स हैं उनको आप अनइंस्टॉल करके एक्सपीरियंस को थोड़ा सा रिफाइन कर सकते हो। लेकिन ओवरऑल जो यूआई एक्सपीरियंस है इनका पहले से बेटर हुआ है। और जो चीज़ अब बेटर करने की टेक्नो को ज़रूरत है वो सॉफ्टवेयर अपडेट्स के साथ कंसिस्टेंट रहना है। बिकॉज ये जिस कैटेगरी के अंदर आप खेल रहे हैं ना, 35 से 50 की कैटेगरी, इस कैटेगरी के अंदर जो सॉफ्टवेयर अपडेट्स हैं और जो सिक्योरिटी अपडेट्स हैं ये बहुत मैटर करती हैं। आल्दो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस अभी अच्छा है मेरा। कनेक्टिविटी इस फ़ोन की काफ़ी अच्छी है। कॉल क्वालिटी मैंने टेस्ट की है, अच्छा एक्सपीरियंस है। कॉल रिकॉर्डिंग करनी है तो टेक्नो का अपना डायलर है यूआई का, ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग मिल जाती है चुपके चुपके वाली। उसके अलावा 4G डेटा के ऊपर मैंने स्पीड्स वगैरह चेक की हैं, अच्छी स्पीड्स के ऊपर इंटरनेट भागता है। लेकिन वो 4G प्लस कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट आपको इस फोन में नहीं मिलता। उसके अलावा NFC का सपोर्ट आपको मिल जाता है। और मतलब कनेक्टिविटी वाली जो साइड है ना, वाईफाई की रिसेप्शन वगैरह, सिग्नल रिसेप्शन वगैरह, उस साइड से कोई इशू नहीं है। और अब आता हूँ यहाँ पे मैं प्राइस को लेके अपने ओपिनियन और मेरा ओवरऑल फाइनल वर्डिक्ट क्या है कैमन 18 प्रीमियर के बारे में। तो देखिए 56,000 रुपये इस फोन की प्राइस है पाकिस्तान के अंदर। अनबॉक्सिंग में मैंने आपको बताया था कि प्राइस ज़्यादा है इस फोन की। स्टिल यही कहूँगा कि प्राइस ज़्यादा है इस फोन के फीचर्स और मार्केट कंपटीशन के हिसाब से। बाकी फ़ोन इम्पोर्ट हो रहा है, टैक्सेशंस के मामला बहुत ऊपर चल रहे हैं और डॉलर जो है वो भी रेट नहीं टिक रहा है। महंगाई के ओवरऑल हालात आपके सामने हैं। तो जो ब्रांड इंपोर्ट कर रहे हैं वो प्राइसेस को मैनेज नहीं कर पाएंगे। मेड इन पाकिस्तान फ़ोन बनेंगे फिर ही कंपेटिटिव प्राइसेस कुछ मिल पाएंगी। तो ये सिनेरियो है। बाकी डिवाइस दिखने में खूबसूरत है, प्रीमियम इन एंड फील तो है डिवाइस का। 120 हर्ट्ज का जो पैनल है उसकी भी क्वालिटी सही है। लेकिन जो छोटी छोटी डिटेल्स मैंने आपको बताई है ना, जो मिसिंग लगी मुझे इस फ़ोन के अंदर, इनके ऊपर टेक्नो को डेफिनेट काम करने की थोड़ा सा ज़रूरत है। कैमराज आल्दो इंप्रूव हुए हैं इस फ़ोन के, लेकिन स्टिल इस रेंज के अंदर आपको और भी बेटर कैमरा के अंदर ऑप्शंस मिल जाती हैं। तो प्राइस मेरी एक्सपेक्टेशन वही थी कि अगर कोई 50,000 रुपये से नीचे आता तो फिर डेफिनेट मैं कुछ रिकमेंड करने का आपको सोच सकता था। अभी के लिए जो सूरत हाल थी मैंने सारी आपको बता दी। आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइए कि ओवरऑल आपको कैसा लगा कैमन 18 प्रीमियर। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए हैं तो मोस्ट वेलकम, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये वीडियो यहीं तक थी, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बबलू लाहौरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।